हुआ नहीं है। तो मेरी आप लोगों से यही अपील है कि जो भी व्यक्ति अगर ये सोच रहा है कि अकेला भाई पूर्ण कुमार का मामला है या बी.आर. गवाई का मामला है, ये किसी एक व्यक्ति का मामला नहीं है, संविधान का मामला है। और अगर संविधान बचेगा तो हम सब बचेंगे। वो बार बार एक चीज कहते हैं कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। मैं भी आप लोगों से यही कह रहा हूँ, बैठे रहोगे तो कोई सेफ नहीं है। आज कुछ व्यक्तियों के दिमाग में ये है कि हमारा क्या काम है। मेरा मानना ये है कि आज बांटने का काम करती है, हम बटेंगे नहीं, हम एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे और भाई पूर्ण कुमार जी को न्याय दिलाने का काम करेंगे। जिस प्रकार संविधान सभा को अपमानित करने का काम किया है, बी.आर. गवाई जी के किस प्रकार उन्होंने जूता उछालने का काम किया है, ये उन्हीं जातिवादी मानसिकता के वाले लोगों का काम है। ये बढ़ाते हुए और एक बार जोर से नारा लगाएंगे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, भाई पूर्ण कुमार को न्याय दो। जय भीम, जय भारत। तो हरियाणा का डीजीपी इस संविधान से बड़ा हो गया और सरकार को उसको सस्पेंड करने में डर लग रहा है, तो एक बार उसके मुर्दाबाद के नारे तो जरूर देंगे। हरियाणा का डीजीपी मुर्दाबाद, हरियाणा का डीजीपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दलितों पर अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दोनों खंडों की उच्च स्तरीय जांच कराओ, जांच कराओ, जांच कराओ। ये भी हमारे सामाजिक संस्थान हैं, उन्होंने आज रोष प्रदर्शन और आप लोग देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय के अंदर 3 ऐसी घटनाएं हमारे देश के अंदर हुई जो हम सब लोगों के लिए शर्मसार होने के लिए। पहला घटना तब हुई जब हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर जूता मारा गया। आप देखिए, प्रधानमंत्री के बाद अगर कोई सबसे अहम पोस्ट अगर हमारे देश में होती है तो वो चीफ जस्टिस की होती है। उसके बाद एक एडीजीपी लेवल का अधिकारी पूर्ण कुमार, जिसको आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया गया उसके सीनियर अधिकारियों के द्वारा, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की है। उसके बाद रायबरेली के अंदर आप देखिए किस प्रकार से निर्मम हत्या की गई वहां पर। ये 3 घटनाएं तो अभी हुई हैं। इससे पहले एक और घटना हमारे देश के अंदर हुई थी जब राजस्थान के विपक्ष के नेता टीकाराम जूली, जो दलित समाज से आते हैं, वो राम मंदिर के अंदर दर्शन करने गए थे। उसके बाद भाजपा के नेताओं ने उस मंदिर को गंगा जल से धोया। आप बताइए कैसी इनकी सोच है, कैसी इनकी मानसिकता है कि आज के समय के अंदर जो विपक्ष का नेता, जो सबसे बड़ा नेता होता है मुख्यमंत्री के बाद, वो अगर मंदिर के अंदर दर्शन करने जाता है तो उसको गंगा जल से धोया जाता है। एक एडीजीपी लेवल का अधिकारी जो अपनी रक्षा नहीं कर पाता, जिसकी धर्मपत्नी आईएएस अफसर है, वो अपनी सुरक्षा नहीं कर पाता और उसको इतना मजबूर कर दिया जाता है कि उसको अपनी हाथ से हाथ धोना पड़ता है, आत्महत्या करनी पड़ती है। आप बताइए, इससे बड़ा अपराध मुझे नहीं लगता कोई देश के अंदर नहीं हो सकता। मैं तो बधाई देना चाहूंगा सभी सामाजिक संस्थाओं को जो आगे आए इस बात को उठाने के लिए, और आप सब लोगों का समर्थन कांग्रेस पार्टी लगातार कर रही है। हमारे नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने पत्र लिखकर अमनीत कौर जी को कहा है कि हम उनके साथ खड़े हुए हैं। हमारे नेता राहुल जी ने, सोनिया जी ने उनका साथ दिया है। फिर आज कह रहा हूँ, कोई अगर बाबा साहब के संविधान को खत्म करने की बात करेगा, हम उसकी राजनीति को खत्म करने की उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। और आज कांग्रेस के कार्यकर्ता और सभी संगठनों ने मिलकर एकजुटता दिखाते हुए आज हमने डीसी साहब को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है। और ये लड़ाई अभी खत्म नहीं है, अभी इसकी शुरुआत है। या तो हरियाणा के डीजीपी को बर्खास्त करा जाए और रोहतक के जो एसपी उनको बर्खास्त करा जाए,
जब हम चैन से बैठने का काम करेंगे। जिस तरीके से आज एडीजीपी लेवल के अधिकारी के परिवार को उसके मृत्यु के बाद उनको परेशान करा जा रहा है, कहीं डीएसपी का लालच दिया जा रहा है उनकी बेटी को, कहीं किस तरीके का, इस सरकार को शर्म आनी चाहिए। जिसका लाल गया है, इस सरकार को उससे पूछना चाहिए कि उस पर क्या बीत रही है।